ये अपना जो ये शो नहीं कर रहा है सर, ये डायरेक्ट अभी मतलब इसके ओटीपी सिंगल ही आएगी या दोनों आएगी या उस पे बाइनस पे लेने के लिए? सर कितना देर पहले आपने ग्रुप ज्वाइन किया? सर 2 दिन का वेट कीजिए, कई बार बताया जा चुका है, एक ही क्वेश्चन को सब लोग करोगे। 2 दिन आप लोग वेट कर लो और सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल शाम तक भी मिल सकती है और परसों तो हर हाल में मिल जाएगी। कहाँ दिक्कत है इसमें? और भी जो साथी है जिन्होंने हैंड रेज किया, अगर यही क्वेश्चन है तो अपने हैंड डाउन कर दीजिए। वॉलेट में अपडेट हुआ है बिल्कुल। इसके वॉलेट में अपडेट हुआ, मेन वॉलेट में आ गया, कब विड्रॉ होगा, ये 1 से 2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे निकलेगा, कब क्यों नहीं निकलेगा, जो भी होगा सब कुछ आपको कल पता चल जाएगा सर। तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, यही क्वेश्चन हर कोई कर रहा है, एक ही चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों ना किया जाए। हाँ, और भी बहुत सारे लोग अनम्यूट किया गया है, तो आप लोग अपनी बात रखें। ओम प्रकाश जी को अनम्यूट किया है, कपिल जी को अनम्यूट किया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन रखिए, ज्यादा 5-6 मिनट की बात है, फिर मीटिंग को भी क्लोज करेंगे। बहुत लोग अनम्यूट हैं, आप लोग चाहे तो अपनी बात रखें, और बात नहीं रखना है तो हैंड राइज क्यों किया था? हेलो जी बताएं मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को, इसके पूरे परिवार को। अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हुए थे जिसमें खान साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि भाई जितना रिस्क हो उतना ही आप, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई है ना, उसका रीजन यही है कि लोगों ने थोड़ा विश्वास किया और विश्वास इतना ज्यादा कर लिया कि भी उन्होंने अपनी पॉकेट से ज्यादा लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि भाई आप है ना थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी को भी देखें। आज है ना, ये एक्सपो तो अपना मधमस्त हाथी की तरह था, अपने मस्ती से चल रहा था 4-5 सालों से। ये तो वो कहते हैं अनवांटेडली मगरमच्छ आया और इसको पकड़ लिया, तो अपने गजेंद्र मोक्ष हुआ, और आज बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही है और अब रन करेगा। तो बस सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अब आगे सब जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी को देखते हुए ही एक्सपो के साथ काम करना, बस मेरा यही कहना था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर विश्वास का नहीं होता है, जिसको मार्केट की नॉलेज, जिसको ये चीज पता है मार्केट की कि भाई मार्केट के 2 ही बच्चे होते हैं, एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि मेरी टीम में मेरे पास बहुत से मेरे डायरेक्ट लोग हैं, उनका एक भी सिंगल कभी मेरे पास फोन नहीं आया कि ये क्या हो गया, बस अपडेट दे दो। आवाज कट रहा है मैम आपका। दिव्या मैडम आवाज कट रहा है आपका। दिव्या जी आवाज कट रहा है। दो चीजों को, एक तो गोल्ड और एक जमीन, तो गोल्ड और जमीन से भी ज्यादा सेफ उन्होंने एक्सपीओ को समझा, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि हम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लोग रिस्क ज्यादा ले गए तो दिक्कतें थोड़ी सी गैप का विड्रॉल बढ़ गई, बात नहीं है, फेस कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी को पता है 3.5 महीने से आप लोगों ने जो धैर्य रखा, वो वास्तव में 4.5 लाख लोग जो आप हो ना, सब सैल्यूट के काबिल हो। किसी के साथ उनमें मैं भी एक हूँ, आप में से ही। तो थोड़ा सा दुख भरा समय रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। 28 से पहले विड्रॉल हो जाता है, सारी चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात। माधवराम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, हंसी मजाक में पूछ रहा हूँ आपसे। आप अपना पहले विड्रॉल लोगे या केस वापस लोगे? केस वापस विड्रॉल, सब केस का तो क्या है कि मेरे ऊपर तो सारा मजाक की बात है इसको। मैं भी सर मजाक वाली बात ही बता रहा हूँ आपको।
अब वो तो मेरे से 20 करोड़ मांगते हैं, मैं 20 करोड़ पहले तो 20 करोड़ की व्यवस्था कर लूँ उनके लिए देने के लिए, उसके बाद बात होगी ना। सर इसको एक काम करना सर, इसको 6 फ्लैक्स में इन्वेस्टमेंट कर देना सर, और वो जब बन के आ जाएगा ना 20 करोड़ फिर दे देना सर उनको। ठीक है सर, आपसे कहा रजत शर्मा के नाम से फ्लैक्स लगा दूंगा 20 करोड़। नहीं, मैं उनका नाम नहीं, मैंने सर मैंने कभी पैनल पे किसी का नाम नहीं लिया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने एक्सपीओ के लिए बोला है कि एक्सपीओ में 6 फ्लैक्स में डाल देना, फिर मेरे को तो सर भाई नाम से आया है ना नोटिस, सर मेरे को तो भाई नेम आया ना, मैं तो लूंगा ना सर, मेरे को तो भाई नेम आया ना। आप लोग वास्तव में माधवराम जी को मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे फिक्स फ्लैक्स में ऑलरेडी 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 7 साल बाद में जरूर हो जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप दे दोगे तो मेरी तरफ से आप पहुंचा देना, कोई दिक्कत वाली बात माधवराम नहीं जी, है। बट आपका केस सॉल्व हो जाएगा। क्या सर? आपका केस सॉल्व हो जाना चाहिए 20 करोड़ का, जो भी प्रॉब्लम है। अब वो तो सर जब आप लोग जब सब भाई बन गए हो तो 20 करोड़ भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। जब विड्रॉल शुरू हो रहा है तो 20 करोड़ भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात सबके लिए यही है सुखद जी कि आपका जो विड्रॉल है, जो अभी तक के जो समाचार हैं उनसे ये लग रहा है कि आपका विड्रॉल 28 तारीख तक हो जाएगा, और जो भी हानियां हुई उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन अब आपके भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे दिन जो है आप आपके वापस आ जाएंगे। और जो खान साहब ने कहा था उस बात पे आप लोग गौर फरमाइएगा कि भविष्य में रिस्क उतनी ही लीजिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो आप तकलीफ में ना जाओ, आप डिप्रेशन में ना बताएं। हेलो खान साहब के लिए सलाम वालेकुम। खान साहब जी वालेकुम सलाम। जी जी सर, मैं जो पुजारी मैडम है उनके हस्बैंड बोल रहा हूँ, हम दोनों एक ही साथ सुनते हैं, एक ही आईडी पे बात करते हैं। जी बताइए। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले खान साहब ने एक बात की थी कि किसी ने क्या बोला हमें विश्वास होना चाहिए। तो जब भी हमने अनम्यूट का बटन दबाया था, बट कुछ लोगों की वजह से अनम्यूट नहीं कर पाए आप, तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ, विश्वास उतना होना चाहिए ना कि एक बड़े पेड़ के टहनी पे एक पंछी अगर रात भर सोता है तो उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं होता, उसको अपने टहनी पे भरोसा होता है और ऊपर वाले पे भरोसा होता है कि मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर ये भरोसा हमेशा रहा तो आप पूरा जग जीत लोगे, और आज वो घड़ी आ गई। बिल्कुल सर। और जैसे कि खान साहब ने बताया कि रिस्क लेना है, मेरा तो काम ही मार्केटिंग का है, मेरे शेयर मार्केट के क्लासेस लेता हूँ। तो कहने का मतलब खान साहब ने जो बताया ना 1001 का सच है। जब हमारा दौर जिस दिन स्टॉक मार्केट में आया ना, तो हमें किसी ने नहीं बोला कि 10,000 लेके आओ या 10 लाख लेके आओ, हमारी चाहत हमें 10 लाख तक लेके जाती है। हमारी जो चाहत होती है ना, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खान साहब बहुत अच्छी बात बताई कि जोखिम उतना उठाओ जितना उनको तो सामने वाले पे को ब्लेम न करो। और दूसरी बात, भरोसा करो, विश्वास करो, को नहीं है, और इतना मन से करो, आपको जो मर्जी जितना मर्जी उतना लगाओ, लेकिन याद रहे जब भरोसा किया है तो सामने वाले को इतना आपका भरोसा कमजोर नहीं होना चाहिए कि बाद में उसी को गाली दो। भरोसा करना है करो, लेकिन बाद में अगर कुछ दिक्कत होती है, कंडीशन खराब होता है, तो सामने वालों को ब्लेम ना करो। गालियां तक उतर जाते हैं लोग और कहते हैं भरोसा है, कैसा भरोसा है। सर मुझे एक बात बताओ, आज मुझे एक बात बताओ, खान साहब ने शोले पिक्चर का तो बता दिया, लेकिन मेरी जंग का स्टोरी किसी ने नहीं बताया। मेरी